तो वेलकम फ्रेंड्स, मैं मणिकांत कुमार। स्वागत है आपका हमारे इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल में। आज हम आपको इस वीडियो में कस्टम 404 रीडायरेक्ट से कैसे आप इसे सॉल्व कर सकते हैं इसके बारे में हम बतलाने वाले हैं गाइस। बहुत सारे यूजर जो कि अपना लिंक अपना कोई आर्टिकल अपना पब्लिश करते हैं, लेकिन कुछ कारणवश वो अपना आर्टिकल को डिलीट करना पड़ता है। तो डिलीट करने के बाद क्या होता है गाइस कि आपका वो आर्टिकल अगर गूगल में इंडेक्स हो चुका होता है तो उस आर्टिकल को जब कोई यूजर ओपन करता है तो उसको कस्टम 404 रीडायरेक्ट दिखता है, 404 का एरर दिखता है जो लिखा हुआ रहता है, जैसे कि हम आपको यहाँ स्क्रीन पर दिखला रहे हैं कैसा दिखता है। तो गाइस इस तरह से दिखता है। तो और इस तरह होने पर अगर आप उसका समाधान नहीं करते हैं तो आपको गूगल सर्च कंसोल में वार्निंग आता है या फिर टॉप एरर आता है। तो गाइस उससे फिर वो आपको सॉल्व करने की जरूरत होती है। तो गाइस इस सारे झमेला से आप बचने के लिए आपको क्या करना होता है कि एक सिंपल मेथड करना होता है जो कि ब्लॉगर में आपको सेटिंग में दिया हुआ रहता है। तो आप उस कैसे 404 एरर को आप ठीक कर सकते हैं, यानी कि अगर आपका जो लिंक गूगल में इंडेक्स हो चुका है और वो आप आर्टिकल डिलीट कर चुके हैं तो कोई यूजर उस लिंक को ओपन करे तो उसे 404 का एरर ना दिखकर आर्टिकल ओपन हो जाए। तो वो आप कैसे कर सकते हैं जिससे कि आपका जो गूगल सर्च कंसोल में वार्निंग या एरर भी नहीं आएगा। तो ये आप कैसे कर सकते हैं, तो ये सारा का सारा जो विधि है वो हम आपको आगे इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। तो इस वीडियो को पूरा जरूर कंटिन्यू देखिएगा अगर आप इस समाधान से देखना चाहते हैं कि आप कैसे इससे बच सकते हैं। तो गाइस इस वीडियो को पूरा जरूर देखें एवं आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कान यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। तो गाइस चलिए सबसे पहले हम अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर चलते हैं और वहां हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं कि आप कैसे इस 404 एरर को आप मतलब कि सॉल्व कर सकते हैं। गाइज हम आ चुके हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर। यहाँ पर सबसे पहले तो गाइज हम अपने ब्लॉगर अकाउंट में आपको जाकर दिखलाते हैं, समझाते हैं कि ये 404 एरर जो आता है वो क्यों आता है और कैसे आता है। तो गाइज चलिए सबसे पहले हम उसको समझाने के लिए अपने ब्लॉगर अकाउंट को ओपन करते हैं। अब यहाँ हम आपको स्टेप बाय स्टेप सिखाते हैं। तो यहाँ इस तरह से आप समझिएगा, जैसे कि मान लीजिए कि आपको यहाँ अपने ब्लॉगर अकाउंट में जो भी आर्टिकल हो उसे आप पब्लिश कर चुके हो और आप उसे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स कर चुके हैं। तो गाइज गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स करने के बाद वो गूगल में आ जाता है गाइज। तो कोई भी यूजर जब उस क्वेरी से रिलेटेड सर्च करता है तो आपका यूआरएल जो होता है वहां दिखने लगता है। तो गाइज मान लीजिए कि यहाँ जो हमारा ये आर्टिकल है इसे कोई यूजर जो है ओपन करता है गूगल सर्च के थ्रू। तो गाइज अभी जो यूआरएल जो ओपन करता है तो उसे यहाँ पर कुछ ना कुछ लिखा हुआ मिलता है, हेडिंग आर्टिकल जो भी हो। लेकिन गाइस जब हम इसे डिलीट कर देते हैं, जैसे कि यहाँ देखिए हमने इस आर्टिकल जो ऊपर वाला है इसे हम यहाँ ओपन किए हुए हैं, तो गाइस इसे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। तो जैसे ही गाइस यहाँ से डिलीट करते हैं तो यहाँ देखिए अब कोई जब यूजर इसे गूगल सर्च के थ्रू ओपन करता है तो यहाँ हम आपको रिफ्रेश कर दिखलाते हैं। तो यहाँ देखिए 404 का एरर आता है। और गाइस आप इसका जब कोई सॉल्यूशन नहीं करते हैं तो सॉल्यूशन नहीं करने के कारण आपको गूगल सर्च कंसोल में टॉप एरर या वार्निंग आता है गाइस। तो इससे आप कैसे बच सकते हैं और इससे आप कैसे ठीक कर सकते हैं, तो इसके लिए गाइस क्या आपको करना है कि आपका जो यूआरएल गूगल में इंडेक्स हो चुका है और आप उस आर्टिकल को डिलीट कर चुके हैं, तो गाइस उस लिंक को आप 404 एरर से हटाने के लिए क्या करना है, सबसे पहले कि आपको उस यूआरएल को कॉपी कर लेना है। जैसे कि हमारा ये यूआरएल है तो इसे हम कॉपी करते हैं। कॉपी करने के बाद हम यहाँ इसे नोटपैड में इसे रख लेते हैं। अब फिर आपको क्या करना है गाइस कि मतलब कि आपको क्या करना है कि जो आर्टिकल आपको लिखे थे, जैसे कि मान लीजिए कि आप गूगल एडसेंस से रिलेटेड आप कोई आर्टिकल लिखे थे कि गूगल एडसेंस में आप अप्रूवल कैसे ले, और आपने उस आर्टिकल को डिलीट कर दिया है जिसके कारण यहाँ 404 का एरर आ रहा है। तो आपको क्या करना है गाइस कि आपको गूगल एडसेंस में अप्रूवल कैसे ले उसी से संबंधित आपको एक नया आर्टिकल आपको लिखना है अपने ब्लॉगर अकाउंट में। और नया आर्टिकल लिखने के बाद उसे पब्लिश भी करना है और साथ ही साथ उसे गूगल सर्च कंसोल में इंडेक्स भी कर देना है। और अब आपको क्या करना है, जैसे कि मान लीजिए कि हमने यहाँ इस आर्टिकल से जो 404 एरर आ रहा है जिसे हम डिलीट कर चुके हैं, तो उससे संबंधित यहाँ हमने ये आर्टिकल लिख लिए हैं। जैसे कि हम आपको यहाँ दिखला रहे हैं, इसमें एक लड़का का फोटो है यहाँ पर, ये देखिए।
तो गाइज हमें क्या करना है कि जब भी कोई इस लिंक पर ओपन करे या इस लिंक को मतलब कि जैसे गूगल से ओपन करे तो उसे 404 का एरर ना दिख के उसे जो हमने न्यू आर्टिकल लिखा है उस पर चला जाए। तो उस पर चला जाने के लिए आपको क्या करना है गाइज कि यहाँ मान लीजिए कि हमने ये नया आर्टिकल लिखा, तो इसका जो लिंक है तो इसके लिंक को भी हमें कॉपी कर लेना है और यहाँ नोटपैड में इसे भी रख लेना है। तो अब आपको यहाँ से इतना रखने के बाद अब आपको क्या करना है कि यहाँ ब्लॉगर में आपको यहाँ साइड बार में सेटिंग्स का ऑप्शन दिखता है, तो इस सेटिंग्स वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। अब सेटिंग्स ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ नीचे स्क्रॉल करते हुए चले जाना है और यहाँ देखिए नीचे स्क्रॉल करते करते आपको यहाँ एरर एंड रीडायरेक्ट का एक हेडिंग मिलता है जो कि आपको यहाँ स्क्रीन पर दिख रहा होगा। तो यहाँ एरर एंड रीडायरेक्ट के नीचे आपको दो ऑप्शन मिलता है, कस्टम 404 और कस्टम रीडायरेक्ट। तो आपको क्या करना है गाइस कि जो कस्टम रीडायरेक्ट का ऑप्शन जो हमें मिल रहा है इस पर आपको क्लिक करना है। अब यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ जो ऐड का बटन आपको दिख रहा होगा इस ऐड वाले बटन पर हमें क्लिक कर देना है। तो अब यहाँ देखिए हमें फ्रॉम और एक टू मांग रहा है, तो इस फ्रॉम वाले में हमें क्या करना है गाइस कि उस लिंक मतलब कि उस यूआरएल को हमें डालना है जो कि अभी हमारा डिलीट हो चुका है उसका आर्टिकल, यानी उस पर 404 का एरर आ रहा है। तो गाइस यहाँ ध्यान दीजिए कि यहाँ स्लैश पहले से लगा हुआ है, तो स्लैश मतलब कि हमारे वेबसाइट जो होता है तो वेबसाइट में वेबसाइट के जो यूआरएल है, जैसे कि मान लीजिए हमारा वेबसाइट है infosysgan.com, तो infosysgan.com के स्लैश के बाद ही हमारे आर्टिकल का परमा लिंक होता है। तो इसे आप ऐसा समझिए जैसे हमने नोटपैड में ये जो हमारा यूआरएल है ये डेड लिंक है, यानी कि इस पर हमें 404 का एरर आ रहा है। तो यहाँ से देखिए गाइस आपको क्या करना है, इतना जो स्लैश लगा हुआ है यहाँ देखिए https.com/, तो इतना आपको नहीं उठाना है, इतना को छोड़ देना है। और आपका जो यहाँ से चालू हुआ है जो कि साल रहता है, साल के बाद मंथ रहता है और या HTML, तो इतना आपको कॉपी कर लेना है। आप फिर से यहाँ समझ लीजिए कि यहाँ स्लैश लगा हुआ है तो स्लैश के बाद ही वाला आपको डालना है। तो स्लैश के पहले हमारा वेबसाइट का यूआरएल होता है और स्लैश के बाद हमारे आर्टिकल का। तो यहाँ जो हमने नोटपैड में रखा तो यहाँ नोटपैड में यहाँ देखिए ये हमारे आर्टिकल जो है, आर्टिकल में यहाँ .com के बाद स्लैश लगा हुआ है, तो इसके बाद वाले हिस्से को हमें कॉपी कर लेना है। तो यहाँ देखिए हमने यहाँ से यहाँ तक .html तक इसे कॉपी कर लिया। अब कॉपी करने के बाद गाइस यहाँ फ्रॉम में इसे पेस्ट कर देना है। फिर से हम आपको बतला दे रहे हैं कि जिस यूआरएल पर आपको एरर 404 का एरर आ रहा है उसको आपको नोटपैड में लिंक को कॉपी कर रख लेना है और उसके बाद .com के बाद यहाँ स्लैश के बाद वाले हिस्से को आपको कॉपी कर लेना है और कॉपी करने के बाद यहाँ पेस्ट कर देना है। अब गाइस यहाँ 2 में आपको क्या करना है कि जो भी आपने न्यू आर्टिकल लिखा उससे संबंधित तो उस आर्टिकल का लिंक हमने यहाँ रखा और उस आर्टिकल का लिंक रखने के बाद उसमें भी गाइस आपको वही नियम अपनाना है कि यहाँ जो .com/ है ये वेबसाइट का यूआरएल हमारा हो गया स्लैश तक। तो अब स्लैश के बाद वाले हिस्से जो कि यहाँ देखिए यहाँ 2022 से लेकर या HTML तक है, तो इसको आपको कॉपी कर लेना है। अभी इतना कॉपी करने के बाद गाइस इसको भी यहाँ पर पेस्ट कर देना है। तो इस तरह से हमारा यहाँ पेस्ट हो चुका है। अब यहाँ देखिए परमानेंट का एक ऑप्शन मिल रहा है जिसके सामने एक बटन दिया हुआ है, तो इसको हमें ऑन कर देना है ताकि हमारा हमेशा के लिए इस यूआरएल को जब भी कोई ओपन करे तो हमारे इस यूआरएल पर रिडायरेक्ट हो जाए। तो यहाँ परमानेंट के बटन को हमने ऑन कर दिया और यहाँ ओके कर देना है गाइस। अब ओके करने के बाद यहाँ जो सेव का बटन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो इतना करते ही गाइस ये हमारा सेटिंग सेव हो चुका है। इसी तरह से गाइस आपका 1 2 4 जितना भी मतलब लिंक कोई डेड हो चुका है, मतलब कि उसका आर्टिकल आपने डिलीट कर दिया है, तो उसी तरह से आप उससे संबंधित एक नया आर्टिकल लिखकर उसका लिंक से आप इसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। फिर से यहाँ क्लिक कर ऐड के बटन पर क्लिक कर, तो इस तरह से गाइस आपको यहाँ सेव कर देना है। अब गाइस यहाँ हम आपको इस जो यहाँ लिंक जो हमारा डेड हो चुका था जिस पर हमें 404 का एरर आ रहा था, इस लिंक को हम यहाँ फिर से हमें यहाँ रिफ्रेश कर दिखलाते हैं कि ये हमारा काम कर रहा है नहीं। तो ये देखिए गाइस यहाँ जो हमारा लिंक था तो जैसे ही हमने उसे रिफ्रेश किया तो रिफ्रेश होते ही गाइस ये देखिए हमारा जो नया आर्टिकल था उस आर्टिकल पर हमारा ये रिडायरेक्ट हो चुका है और वो आर्टिकल हमारा ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखिए हमारा यहाँ जो मतलब कोई भी जो 404 का एरर आ रहा था वो अभी नहीं आ रहा है। एक बार फिर से हम यहाँ देखिए ये जो हमारा लिंक था इस पर हमें 404 का एरर आ रहा था, तो इसको हम कॉपी करते हैं और कॉपी करने के बाद यहाँ हमें पेस्ट कर देते हैं। तो यहाँ देखिए हमारा पेस्ट हो चुका है और इसे हम ओपन करते हैं। तो ओपन होते ही गाइस ये देखिए हमारा रिडायरेक्ट हो जा रहा है इस यूआरएल पर, आप यहाँ देख पा रहे होंगे।
और यहाँ URL रिडायरेक्ट होते ही ये देखिए हमारा इस आर्टिकल पर आ जा रहा है। तो इस तरह से गाइस आपका जो यूजर है तो उस लिंक पर जैसे ही ओपन करेगा तो आपका इस लिंक पर रिडायरेक्ट हो जाएगा, तो उसे 404 का एरर आप उसे देखने को नहीं मिलेगा। और साथ ही साथ आपका गूगल सर्च कंसोल में जो है तो वो आपका ठीक हो जाएगा गाइस, आपको कोई भी एरर या वार्निंग नहीं आएगा। तो इस तरह से गाइस आप इस कस्टम 404 एरर को सॉल्व कर सकते हैं। तो गाइस इस तरह से आप सीख चुके होंगे कि आप कैसे इस 404 रीडायरेक्ट एरर को आप सॉल्व कर सकते हैं। आप कैसे इस 404 एरर से आप इसे हटाकर कोई आर्टिकल अपने यूजर को दिखा सकते हैं, जिससे कि आपको गूगल सर्च कंसोल में आपको ना वार्निंग आए और ना ही आपको कोई टॉप एरर आए। तो गाइस यह वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। एवं आपको कोई भी इस टॉपिक से संबंधित आपको कोई समस्या हो रही है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, हम आपको उसका तुरंत रिप्लाई करेंगे। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा गाइस, क्योंकि हम इसी तरह के हेल्पफुल कंटेंट आपके लिए हमेशा अपने इन्फोस्कार्ड यूट्यूब चैनल पर लाते रहते हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन में ऑल को प्रेस कर लें ताकि हमारी नई वीडियो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके।